कृष्ण के पुत्र बनकर आएंगे प्रद्युम्न। तो भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं वो साक्षात कामदेव हैं। कामदेव तो भगवान कृष्ण काम के पिता हैं। इनका समरासुर को मार के एक राक्षस था जो प्रद्युम्न जी को बचपन में उठा के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई, मछली के उफाड़ा मछुआरे ने, बच्चा निकला, मछुआरे ने पाला। बड़ा होकर वही प्रद्युम्न जी समरासुर को मारे और वहीं रहती थी रति। तो रति से कर लिया ब्याह जो पूर्व जन्म की पत्नी है। तो ये हो गया विवाह। अब भगवान श्री कृष्ण के दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बेटी जाम्बवती के संग। त्रेता के जामवंत जी त्रेता में ही बोले थे कि प्रभु राम मेरी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले आपकी बेटी से हम अभी ब्याह नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम ऑलरेडी विवाहित हैं, अभी सीट खाली नहीं, अभी हम शादी कर चुके सीता जी से और हम अभी मर्यादा बन चुकी है कि एक ही पत्नी रखेंगे। तो फिर क्या करें? बोले अगले जन्म में बहुत सारी वैकेंसियां रहेंगी। तो आप भर लीजिए फॉर्म। तो हमारे प्रभु अगले जन्म में किसको वचन दे रहे हैं? जामवंत जी को। जामवंत जी बोले प्रभु अगले द्वापर तक तो हमारी बच्ची बुढ़ी होके मर भी जाएगी। भगवान बोले नहीं, आप पर और आपकी बेटी पर काल का कोई भी प्रभाव। तो जामवंत जी की बेटी से भगवान ने श्री कृष्ण ने दूसरा विवाह किया द्वापर में जाम्बवती जी के संग। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी से। ये सत्यभामा कौन है? साक्षात धरती माता, पृथ्वी माता। भगवान पृथ्वी पति हैं। जिस पृथ्वी पर आप रहते हो ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, ये माता है हमारी, इसलिए ना कहते धरती माता। यही इन्हीं का नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? त्रिपति बालाजी की कथा सुनाए, उनमें एक भूमि भी भूदेवी है भगवान की। भगवान की एक पत्नी है भूदेवी। कौन देवी? बोलो भूदेवी। भू मतलब भूमि, ये माता है जिस पे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये भगवान की पत्नी अर्थात हम अपनी माता की गोद में बैठे हैं। इसलिए सवेरे जागा करो तो सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम किया करो। हे धरती माता आपकी जय हो। ये धरती माँ जिस पर कृपा करती हैं वो सुखी रहता है। वरना देखो ना कुछ लोगों के पास 1 इंच भूमि नहीं रहती, रहने का घर भी नहीं है। आप यदि भूमि ईश्वर ने दी है, आपके पास खेत है, घर है, तो समझना कि आप पर माता की बड़ी कृपा है। क्योंकि भूदेवी की कृपा के बिना भूमि आपको नहीं मिलती। तो भूमि आपके पास होनी चाहिए, घर आपके पास होना चाहिए। ये माता से प्रार्थना करो कि माता कृपा करो और अपनी गोद में हमें भी जगह दो। तो ये माता हैं, दयालु हैं, इसलिए रोज सवेरे जागा करो, पहले अपनी माटी को, अपनी धरती माता को प्रणाम किया करो और बेवजह धरती माँ को परेशान ना किया करो। आप लोग बेवजह थूकते रहते हैं अपनी माता के ऊपर। पान खाए थूक दिया, गुटखा खाए थूक दिया। अरे धरती माँ का ये अपमान है, तिरस्कार है। सवेरे आप लोग मंजन ब्रश करते हो, वो आपकी मजबूरी है, वो धरती माँ सहती है। मलमूत्र फेंकते हो धरती माँ पर, वो आपकी मजबूरी है, वो माँ सहती है। पर बेवजह जो आप थूकते रहते हैं ये अपराध है। धरती पर यूं ही थूकना नहीं चाहिए, ठीक है? और जैसे पुरुषों के लिए पहले के जमाने में पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे,
अच्छा, आपने अपने दादाजी को देखा होगा, दादाजी आपके खड़े होके सुसु करते थे कि बैठ के? बोलो जोर से, बैठ के। और आप लोग खड़े होके, खड़े होके तो बैल करता है। ये भी एक अपराध है भाई। लघु शंका करना, सबको लघु शंका तो करना ही पड़ेगा, सबको लघु शंका करनी ही पड़ेगी। पर लघु शंका करने के तरीके क्या हैं? कभी भी खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आप जमाना बदल गया है, खड़े खड़े लोग लघु शंका करते हैं। ये भी धरती मां का एक अपमान है। बैठ करके सुव्यवस्थित जो परंपरा प्राचीन है, यदि परंपरा प्राचीन ना होती तो आपके दादाजी भी खड़े होके करते, आपके परदादा भी खड़े होके करते। पर पुरानी पीढ़ियों में बैठ कर ही लघु शंका की परंपरा रही है, इसलिए लघु शंका बैठ कर ही करना। ये वैज्ञानिक फैक्ट भी है कि बैठकर करने से आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, ये आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। खड़े होके लघु शंका और बैठ के लघु शंका दोनों में अंतर आप पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा। इसलिए साइंटिफिक भी सही है कि बैठ के करें। चलो, तो धरती माँ पे बेवजह थूकना, बेवजह का अपराध करना, ये सब पाप है। माता है, माता को माता की तरह प्रणाम सवेरे करो, शाम को करो। तो तीसरी पत्नी भगवान की कौन है? भूदेवी। तो भगवान की 3 मुख्य पत्नियां होती हैं। भूदेवी, बोलो भूदेवी, श्रीदेवी, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्रीदेवी कहते हैं लक्ष्मी जी को, भूदेवी कहते हैं धरती मां को। भूदेवी, श्रीदेवी, और तीसरी है लीला देवी। लीला देवी में राधा रानी है। तो ये 3 मुख्य धारा है भगवान की, जिन्हें त्रिपति कहते हैं। ये बात कल भी हमने आपको याद दिलाई थी, आज भी याद दिला रहे हैं। चौथी पत्नी है भगवान की यमुना मैया। क्या मैया? यमुना। ये भगवान की साक्षात पत्नी है, अष्टपटरानी में एक। ये सूर्य भगवान की बेटी है, शनि की बहन। तो शनि की 7.5 वगैरह चल जाए तो घबराने का नहीं। शनि जी साले साहब हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। जीजा जी से दोस्ती है तो साला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जीजा जी अर्थात श्री कृष्ण से दोस्ती कर लो तो साले साहब अपना सरेंडर रहेंगे, बार बार तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? जीजा जी और शनि जी। और सुनो, भगवान के दूसरे साले भी और हैं बड़े खतरनाक, यमराज। भगवान कृष्ण की जो पत्नी अर्थात यमुना जी के किशोरी पुत्री हैं, इनकी 2 भैया हैं। यमुना जी के कितने भैया? दोनों ही खतरनाक हैं, शनि और यमराज। एक दिन यमराज जी ने बहन से कहा कि बहन वो हम आ नहीं पाएंगे रक्षाबंधन में, वो आ गई ना दूज, भाई दूज। तो भैया दूज में हम आ नहीं पाएंगे, आप आ जाओ, हम थोड़ा यहाँ नरकों में व्यस्त हैं। यमराज जी बोले। तो यमुना जी बोली चिंता ना करो, मैं आती हूँ। तो यमुना जी गई भाई से मिलने। तो वहां जैसे यमुना जी गई तो लोग चिल्ला रहे, नरक है, चीख रहे। तो यमुना मैया बोली भाई साहब ये कौन सा कारोबार तुमने शुरू कर दिया? कहा कि बहना वो क्या है, मैं यमराज हूं और यहां नरकों का पूरा ठेका हमें भगवान ने दे रखा है, इनको मारना पीटना बहुत पड़ता है। तो यमुना जी बोली चलो हमें भी दिखाओ कैसे मारा पीटी करते हो नरक में। तो जैसे यमुना जी नरक में गईं तो पूरा नरक जिन जिन की दृष्टि यमुना मैया पे पड़ी वो सारे गायब, सब बैकुंठ। यमराज जी खड़े हो गए, सामने पर्दा लगा, रुको रुको बहन, अंदर अब ना जाओ।
हमारा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। सारे भाग गए। क्यों? अरे तुम भगवान की पत्नी हो, आप भगवान की पत्नी हैं और प्रभु की पत्नी साक्षात आप देवी, आपके दर्शन मात्र से उनका उद्धार हो गया। अब आगे मत जाओ। मैया बोली नहीं, पूरा दर्शन कराओ। 28 है ना नरक, चलो पूरे। नहीं, हम पूरा दिखाएंगे तो हम बैठ के खाएंगे क्या? यमुना जी बोली भैया तुम इतने निर्दयी मत बनो, इतना कष्ट देते हो, कढ़ाई में पका रहे हो तुम लोगों को। क्या करूं बहन, ये पाप बहुत करते हैं धरती में और पाप के कारण इन्हें कढ़ाई में उबालना पड़ता है। 28 तरह के नरक हैं हमारे पास, जो जैसा पाप करता है उस तरह के नरक में उसे डाल करके और उसको फिर चटनी बनाते हैं हम लोग। आप लोग कौन सा नरक पसंद करेंगे? नहीं, इसलिए पाप करने से बचना, वरना नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। मैया अब हुआ क्या, यमराज जी यमुना जी से बोले कि आप जाओ वापिस। नहीं नहीं नहीं, दिखाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखा सकता। भैया तुम इतना कष्ट ना दिया करो। अच्छा मैं तुम्हारे घर आई हूं ना, मुझे एक वचन दो। हाँ भैया, यमराज जी ने हाथ रखा। क्या वचन? बोले आज के बाद तुम किसी को नरक नहीं लाओगे। यमराज जी बोले बहन ये आप अपने पति से पूछो, वो मना कर दें, क्योंकि हम तो उनके नौकर हैं। कर्मों का हिसाब यही होता है और मालिक आपके पति भगवान कृष्ण हैं। क्या करें? हम ऐसा वचन तो नहीं दे सकते कि कोई नरक ना आए, क्योंकि सब कर्मों के अधीन है। पर एक वचन आपको दे सकते हैं। आज भैया दूज है और आज के दिन जो भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना जी में अर्थात आपका स्पर्श करेंगे, वो कभी यमराज के बंधन में नहीं बनेंगे, कभी नरक नहीं जाएंगे। इसलिए भैया दूज के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, और जो ये डुबकी लगाते हैं वो कभी यमराज के पास अर्थात नरकों का दर्शन नहीं करते, नरक नहीं जाते। ये यमुना जी ने वचन भैया से ले लिया, ये हो गया काम। ऐसे भगवान की चौथी पत्नी कौन है? यमुना जी। पांचवी पत्नी भगवान की उज्जैन में मित्रविंदा जी। छठवां विवाह भगवान का सत्या जी के संग हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के संग। अब भौमासुर नाम के एक दैत्य हैं जिन्होंने 16,100 कन्याओं को बांध करके जेल में डाल रखा है। उन कन्याओं ने पत्र लिखा, प्रभु हमारी रक्षा करिए, ये आदमी हम पर अत्याचार कर रहा। भगवान आए और भगवान ने भौमासुर को मारा, और जब मारा कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों ये किराया भाड़ा लो और जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहीं जा नहीं सकती, जहां जाएंगी लोग अपमान करेंगे कि तुम तो पराये मर्द के संग रहकर आई हो। सीता मां पर आरोप लगा दिया दुनिया ने, तो हमें आरोप ना लगाएगी। तो जिन नारियों को समाज ने सम्मान से जीने नहीं दिया, ऐसी नारियों से विवाह करके प्रभु ने सबके संग विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। तो टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। आपके कितने ब्याह हुए? एक। भैया आपके एक हो गया? भैया आप चश्मा वाले भैया एक। भगवान ने सही किया कि गलत किया हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? आप किसकी पत्नी हैं? आपकी हैं?
इनसे पूछ रहे हैं, बेचारे इनके पति पहले ही बता दिए, महाराज जी हम हैं। कोई नहीं ले जाएगा, चिंता ना करो। आप किसकी पत्नी हैं? आप किसकी पत्नी हैं? हैं? शिवम की। शिवम की पत्नी, शिवम पांडे। आप किसकी पत्नी हैं? आप लोग अपने पति को नहीं पहचानती क्यों? आप लोग क्या कहती हैं? ये हमारा पति, ये हमारा पति। और आप लोग एक बात और कहती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। भगवान ही सबके कौन हैं? भगवान ही सबके, पुरुष के पति भी भगवान और स्त्री के पति भी। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करें उन्हें पति। और भगवान आपके प्राणों के क्या हैं? रक्षक हैं। तो भगवान सबके पति हैं। पहले पति भगवान ही हैं, बाद में फिर आपके वाले फोटोकॉपी। क्यों? सही बताओ, भगवान पति हैं कि नहीं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, तो प्राणों के पति कौन? और आप बने बैठे हो पति। भगवान ही सबके पति। टोटल 16,108। और भगवान हर रानी के द्वारा सबके पास एक महल, सबके भगवान के हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटा। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। और जितनी पत्नियां उतने कृष्ण, मतलब अनेक रूप में भगवान। हर पत्नी के संग एक कृष्ण है। मतलब भगवान भी द्वारिका में कैसे रहते हैं? 16,108 पत्नियां हैं, तो श्री कृष्ण भी 16,108 रूपों में हैं। सबके संग साथ में रहते हैं। वरना 16,000 के संग एक अकेले कृष्ण रहते तो 16,000 नंबर वाली पत्नी का नंबर कब आता, कब उससे मिलते? बात करने के लिए भी उन्हें लाइन लगानी पड़ती। बोलो हाँ नहीं? तो जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ये कौन कर सकता है? इसलिए ये भगवान है। लोग केवल इतना जानते हैं कि भगवान ने 16,108 ब्याह कर लिए। लोग ये भी तो समझो कि आगे ये भी लिखा है कि 16,108 रूपों में कृष्ण भी हैं और सबके संग हैं। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये लीलाएं ही बताती हैं कि ये भगवान है। ये लीला ही बता रही है कि ये कोई सामान्य पुरुष तुम्हारे बस का नहीं है। ये सच बता, तुम्हारे यदि 100-200 ब्याह हो जाएं तो तुम्हारी है ताकत साड़ी खरीदने की? 200? पांच साल में निपट जाओगे। सही है? लिपस्टिक तक ना खरीद पाओगे 200 पीस। एक खरीदने में तो तुम्हारे पसीना छूट रहा है। नहीं? जरा सोचो कि आपकी 100 पत्नियां होती तो 100 पत्नियों को खवाते कैसे? कहां से क्या कमाते? आज की महंगाई में तुम 20,000 कमा पाते हो, 50,000 कमा पाते हो। चलो लाख भी कमाते तो कर लेते हिसाब। फिर अब 16,108 पत्नियों को भगवान खवा भी रहे हैं। उनके लिए एक एक महल, सबका सेपरेट महल, सबके अपने 10-10 सबके बच्चे। तुम्हारा 2 ही 3 में तुमसे आगे नहीं हो पाता कि महाराज जी इतनी महंगाई है। भगवान ने ये लीलाएं इस एंगल से देखोगे विवाह के तो आपको लगेगा कि ये क्या किया भगवान ने इतने ब्याह। पर इसे गहराई से समझोगे
कि ये शक्ति केवल भगवान की है। इसलिए भगवान को ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव। भगवान वीर्यवान है। क्या है? वीर्यवान। तो ये भगवान की पौरुष शक्ति है, इसलिए भगवान को महापुरुष कहते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। क्योंकि ये शक्ति, भाई तुम्हारी कितनी शक्ति है, तुम कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, पर भगवान ने इतने। तो ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है, ये शक्ति बता रही है कि ये शक्ति किसकी है? ईश्वर की शक्ति। तो ये लीलाएं इसलिए हुई ताकि ये डाउट ना रह जाए कि ये कोई मनुष्य है। भाई विवाह तो उस समय भी बहुत लोगों ने बहुत किए, पर किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने बस इतने। भगवान पत्नियों के संग खुश हैं। अच्छा, भगवान गृहस्थ में है तो मजाक भी, हमारे कन्हैया मजाकिया भी हैं। क्या करते हैं अपनी पत्नी से? मजाक, हंसी मजाक भी चाहिए। अब आप लोग जैसे शादी कर लेते हो और मुंह फुलाए घूमते रहते हो, थोड़ा हंस लिया करो, थोड़ा खुश रह लिया करो। हमारे भगवान विवाह करके खुश हैं, और आप जब से विवाह किए हैं, क्या मजाल के खुल के हंस लो। आप हंसे कब? आखिरी बार आज ही हंस रहे हैं, बहुत दिनों के बाद नहीं। भाई आप कब हंसी आखिरी बार? जब पेट दर्द करने लग जाए हंसते हंसते हंसते। कब हंसी थी बताओ? तारीख नहीं है ना याद है? रोज हंसते हैं। ऐसी भगवान करें रोज आप खुश रहें। आप कब हंसे थे आखिरी बार? रोज। और आप हंसा करिए, खुश रहा करिए। जिंदगी मिली है, बार बार ना मिलेगी। अब देखो आपको ये चली जाएगी तो क्या हंसोगे? मुर्दा थोड़ी हंसता है, मुर्दा थोड़ी हंसता है। हंस लो, गा लो, थोड़ा नाच लो, थोड़ा भगवान का स्मरण कर लो, थोड़ा जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कर लो। पत्नी के संग खुश रह लो, बच्चों के संग खुश रह लो, माता पिता के संग खुश रह लो, मीठी बातें अच्छी बातें कर लो। क्यों इतना मुंह फुलाए हो? क्यों नाराज हो? क्यों रूठे हो? जिंदगी रूठने के लिए नहीं मिली, जिंदगी खुश रहने के लिए। आज हम मौका है हंसने का, हंस लो। पता नहीं कल हंस पाओ ना हंस पाओ। कुत्ते को आपने हंसते देखा? बिल्ली को देखा होगा, बकरी को, भैंस को जरूर देखा होगा, चिड़िया को, मछली को हंसते देखा। 84 लाख योनियां बनाई विधाता ने, पर केवल आपको ईश्वर ने मौका दिया है काहे का? मुस्कुराने का, हंसने का, ठहाका लगाने का। ए मैया हंसने का कहा, तुम जम्हाई लेने लग गई। हंसा करो मैया। आप हंसती हो? आप सोफे में भैया, हाँ मैया मोबाइल देख लो, देख लो, देख लो। हरी मैया चला लो मोबाइल। हंसती हो मैया? ये मैया आप नहीं हंसती हो? हंस के दिखाओ। मैया आप हंसती हो? मैया पीले मैया आप हंसो, दिखाओ दांत मंजन की है कि नहीं। हमारी मैयाओं को एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे ही हंसेंगी मुंह में हाथ लगा लेंगी। क्यों हैं? अच्छा बताओ, मैया लोग, लड़कियां मैयाएं जब हंसती हैं मुंह में हाथ लगा लेती, क्यों? डर लगता है कहीं लिपस्टिक छूट के दांत में न लग गई हो, हाँ कहीं दिख ना जाए। मैयाओं के संग ये भी बड़ा लफड़ा रहता है। लिपस्टिक कई बार दांत में, एक मैया आई दांत लाल,
बूढ़ी मैया बेचारी अभी अभी सीखी होंगी। एक तो नई बहुएं जब जाती है ना तो गांव की बूढ़ी सासों को भी लिपस्टिक लगाना सिखा देती है। बेचारी सास ने कभी लगाई है नहीं, गांव की बूढ़ी अम्मा अब बहू को देख रही है, क्या लाली लाली लगा रही, अरे माँ तुम भी लगाओ। अब लो सास ने अब शुरू की है बुढ़ापे में, ला तो वो यहाँ उसको बेचारी पहली बार लगाई तो दांत रंग लेती है और फिर जाती है। तो ऐसी मैया मेरे पास आ गई है और जब हंसी तो पूरे दांत लाल। मैंने कहा मैया पान खाई हो? महाराज मैं पान आन तो नहीं खाती। तो मैंने कहा दांत कैसे लाल है? फिर ऐसी है। हद तो तब हो गई मैया ने काली लिपस्टिक लगा ली। भगवान ने सबको लाल बनाया है, सबकी होंठें लगभग पिंक होती है ना, नेचुरल। मैयाओं को भी गजब काली। मतलब ईश्वर के डिजाइन से विपरीत कंट्रास्ट। ऐसे भगवान भी, आप लोग भी ऐसे खुश रहा करिए, बातें किया करिए, पति पत्नी परिवार माता पिता सबके साथ थोड़ा हंसना मुस्कुराना, ये खुशी जरूरी है। आप जितने खुश रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को खुश भी रखना चाहिए। हंसते हंसाते हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जिंदगी ऐसी चलनी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध का विवाह उषा, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग हुआ। बाणासुर का भगवान ने उन पर कृपा की। राजा नृग नाम के एक राजा थे जिन्होंने गौदान किया। गौदान किया जिसके बल पर उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। एक पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गिरगिट बनने के बाद भी उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि गिरगिट के बनने के बाद भी भगवान इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने गौदान किया। आप भी अपने जीवन में गौदान जरूर किया करिए। हर व्यक्ति को मरने के पहले 3 काम का, आज एकादशी है, आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सी एकादशी है बताओ? कौन सी? क्या मतलब हुआ इसका? देवशयनी एकादशी ये है जो आषाढ़ मास में पूर्णिमा के पहले आती है, आषाढ़ पूर्णिमा के पहले। और एक देव उठनी एकादशी जो कार्तिक पूर्णिमा के पहले आती है ना? कार्तिक में आती है ना देव उठनी। तो ये एक है देवशयनी और एक है देव उठनी। आज से देवता क्या होंगे? देवताओं की रात हो गई आज देवताओं की क्या हो गई? रात। देवताओं के 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो इसलिए देवता सोते हैं और देवता जागते हैं, भगवान नहीं। देवशयनी है ये। देवताओं के क्या होते हैं, आप जरा ध्यान से समझ लो, इस गणित को समझ लो। हमारा 1 साल होता है, क्या होता है? 1 साल। तो हमारे 1 साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण हो गए और सूर्य, तो जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं की रात। अब सूर्य दक्षिणायन हो गए, अब क्या? अब देवताओं की रात। अब देव उठनी कब आएगी? कार्तिक में। तब उसके बाद सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, उसके बाद से फिर दिन हो जाएगा। तो देवता 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। जब देवताओं का 1 दिन बीतता है तब धरती में 1 साल बीत जाता है। मतलब देवताओं का 1 दिन और हमारा 1 साल।
हमारे 100 साल की आयु होती है, तब देवताओं के 3.5 महीने होते हैं। 3 महीने 10 दिन। 3 महीने हम 100 साल जिएंगे, तब देवताओं का कितना होगा? 3 महीने 10 दिन। 10 दिन के 10 दिन 10 दिन तब देवताओं के 10 दिन होंगे। इस तरह क्रम। और ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल की है, पर ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, ठीक दुगनी द्वापर की, ठीक कलयुग से तिगुनी त्रेता की, ठीक चौगुनी सतयुग की। ऐसे जब चारों युग 1000 बार बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसा क्रम चलता है। तो भगवान 3 काम मरने से पहले कर लो, गौदान, और दूसरा काम अन्नदान, अपनी 13वीं कर लो। मरने के बाद बच्चे जो करेंगे ठीक है, आप अपना कर लो। और तीसरा काम भागवत, जैसे आज हमारे भक्तों ने भागवत सुनी, आप भी अपने पितरों के निमित्त भागवत जी करा सकते हैं, पोथी पाठ बिठा सकते हैं। तो आप भी भागवत जी कराएं, अपने माता पिता को, अपने लिए भी सुन लें। 3 काम, भागवत जी सुन लो, अन्नदान कर लो और गौदान कर लो। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक को और काशीराज द्विविद को मारा। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जरासंध के कैद में जो 10,000 राजा थे, 20,800 राजाओं ने स्तुति की। भगवान ने सबको मुक्त किया। और शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, भगवान ने उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने के यज्ञ किया। उस यज्ञ में क्या हुआ जानते हैं? सबको भोजन कराया, पर यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान से पूछा कि क्यों नहीं पूरा हुआ? बोले अभी कोई एक व्यक्ति भूखा है, जब एक खा जाएगा तब आपका यज्ञ। तो सोचिएगा कि एक व्यक्ति को भोजन कराना भी एक यज्ञ के समान पुण्य है। एक व्यक्ति को भोजन कराना किसके जैसा है? यज्ञ के जैसा। इसलिए आप एक व्यक्ति को भी, यदि गौरी गोपाल आश्रम में एक संत को, जो हजारों संत यहां भोजन करते हैं, एक संत को भी भोजन कराते हैं तो एक यज्ञ का पुण्य है। एक वृद्ध मां को भी भोजन देते हैं तो एक यज्ञ का पुण्य है। इसलिए हजारों, आज एकादशी है, आज आप जरूर संकल्प लीजिए कि कल का जो पारण होगा संतों का, आज एकादशी सबने की, तो कल एकादशी का क्या है? पारण। तो कल आपकी रोटी खाकर आपके द्वारा संतों का पारण हो, भोजन करा के भोजन करना चाहिए। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी आप हो तो कल किसी को खिला करके खाओ, ये एकादशी का महात्म्य है। इसलिए कल आप जरूर संतों को भोजन दीजिए, और कल भोजन संतों को करा के, हमारी वृद्ध माओं को भोजन करा के, फिर आप गौ माता को चारा देकर, गुरुकुल में विद्यार्थियों को भोजन देकर, जो आपसे बने सेवा कीजिएगा। और एकादशी है, जरूर किसी को रोटी देने का संकल्प आज लीजिएगा। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि संततम। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है? कुचैलम मलिनम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते। सुदामा जी बड़े
गरीब हैं, ऐसा लोग कहते हैं। पर सुदामा जी बहुत अमीर हैं। जिनके मित्र श्री कृष्ण हो वो गरीब कैसे हो सकते हैं? जिनके लिए सिंहासन प्रभु छोड़कर दौड़ रहे। सोचो, हमारे लिए भगवान यदि दौड़े तो ये हमारी गरीबी है कि अमीरी है? सुदामा के लिए अपने सिंहासन छोड़कर कौन दौड़ा? जगत के पालनहार, मेरा मित्र आया है, सुदामा सुदामा, दौड़ गए। सुदामा जी चले। अब सुदामा जी इतने गरीब, कई बार 4-4 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है, गरीबी बहुत बड़ा रोग है। क्या है ये मेरी माँ? ये क्या है? ये एक तरह का रोग है। कौन सा रोग? गरीबी का। सुदामा जी 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, पर फिर भी भगवान का चिंतन छूटता नहीं। पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाइए दर्शन कराइए, कुछ मांग लीजिएगा। सुदामा जी बोले नहीं, मैं प्रभु से कुछ मांग नहीं सकता। देखो जरा, भक्त तो होगा, मांगता नहीं। भगवान ने गरीबी दी, हम खुश हैं। चाहे गरीबी में रखें चाहे अमीरी में, हर हाल में आपको खुश रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आप जहां हैं किसकी मर्जी से हैं? अच्छा, ये दास अनिरुद्ध जहां हैं किसकी मर्जी से है? भगवान की मर्जी। और आप जहां हैं किसकी मर्जी से? फिर तो भगवान की मर्जी है। क्या मर्जी है? कि सुदामा गरीब रहें, तो सुदामा गरीब हैं। और जब भगवान की मर्जी हुई कि नहीं विश्वकर्मा जी जाओ और सुदामा को अमीर कर दो, तो जब अमीर कर दिया तो सुदामा जी अमीर हो गए। गरीब रखा तो गरीब। हम तो भगवान के अधीन हैं, अब प्रभु जैसे रखें हम वैसे रहने को तैयार। ये भक्त है जो अपनी जिद नहीं चलाता, जो ईश्वर की मर्जी से खुश रहता। हम मेहनत करें, काम करें, पर प्रभु जहां रखें जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और हर हाल में सीताराम सीताराम। मैया सो गई क्या? ऐसे ना सोना। हाँ मैया, कर लो पंचायत। हो गई पंचायत? भगवान श्री कृष्ण से जाइए, मिल आइए, कुछ मांग आइए, मांग लीजिए। सुदामा जी बोले नहीं। अच्छा एक काम करिए, दर्शन कर आइए। ठीक है, खाली कैसे जाऊं? 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल। चिवड़ा लिखा है भागवत जी में। चिवड़ा मतलब पोहा, सामान्य व्यवहार में चावल कहा जाता है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई माता सुशीला जी, और फटे कपड़े, पुराने से कपड़े में लपेट कर पोटरी बनाई, सुदामा जी को दिया, ये ले जाओ, जाओ दर्शन कराओ। अच्छा, सुशीला जी कौन है? देखो, स्त्री को तो घर चलाना है, पुरुष तो कैसा भी है ठीक है, पर घर में रोटी की व्यवस्था तो स्त्री के हाथ है। तो सुशीला जी चाहती हैं कि सारा जीवन गरीबी में गुजर गया, अब कम से कम पेट भर भोजन तो मिल जाए। तो सुदामा जी को द्वारिका इसलिए सुशीला माँ ने भेजा कि जाओ, शायद आपकी हालत देखकर आपके मित्र को आप पर दया आ जाए, और शायद 2-4-10 दिन के भोजन की वो व्यवस्था करा दें। कम से कम 10 दिन तो बच्चे पेट भर के खाएं। उम्मीद इतनी ही थी कि श्री कृष्ण के पास जाओगे, शायद 2-5 दिन का भोजन वो दे दें।
ये भाव किसका है? सुशीला जी का। पर सुदामा जी का ये भाव नहीं है, सुदामा जी का भाव नहीं है। सुशीला जी 4 मुट्ठी चावल बांध कर देती हैं और सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। मन में श्री कृष्ण चलते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं कि भगवान समझ गए कि आज मेरा मित्र मेरी ओर आ रहा है, तो जब आप आ रहे हो तो मैं भी आऊंगा। अर्थात भगवान भी पहुंच गए। बाबा, ए बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? द्वारिका। भगवान कृष्ण बोले अच्छा, ये मेरी गाड़ी भी द्वारिका जा रही है, चलना है? श्री कृष्ण बैलगाड़ी लेकर के आ गए कि भक्त को चलना पड़ेगा बिठाल के। जब आपको कोई मार्ग दिखाए तो समझ लेना कि वो मार्ग दिखाने वाला कोई और नहीं